हेलो ट्रेडर्स। आज जो है मैं बात करने वाला हूँ कि फॉरेक्स क्या इंडस्ट्री है, व्हाट वी ट्रेड इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, ब्रोकर कैसे काम करता है, ब्रोकर में ओपन अकाउंट कैसे करेंगे, वहाँ पैसे डिपॉजिट करेंगे, कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है और उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पहला वाला क्वेश्चन का आंसर देने से, व्हाट इज़ फॉरेक्स। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में इंडियन स्टॉक मार्केट होता है, एनएसई और बीएसई, ये दो मार्केट है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे हर एक कंपनी का लिस्टिंग होता है और वो लोग ट्रेड वहाँ पे अपना स्क्रिप्ट देता है और हम लोग उस पर ट्रेड करते हैं। ये एक सिंपल थ्योरी है। ठीक उसी तरीक़ा से फॉरेक्स होता है। फॉरेक्स इसका मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एफएक्स। तो इसमें चार मार्केट होते हैं। सिडनी, इसमें अगर हम कहा जाए तो चार मार्केट होता है, न्यूयॉर्क, सिडनी, लंदन और टोक्यो। तो ये हो गया चार मार्केट और ये 24/5 खुला हुआ रहता है। 24 घंटे खुले हुए रहेंगे और 5 दिन खुले हुए रहेंगे। और अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में आप एक बार जानना चाहें तो ये बेबी पिप्स एक वेबसाइट है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं इसमें एक कोट कर रहा हूँ, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट दैट अलाउ वन ट्रेड करेंसीज। मतलब ये सिंपल सा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप एक देश के बजाय दूसरे देश पे ट्रेड कर रहे हैं, एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो लोग कहते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर एक पेयर है जो ट्रेड होता है मार्केट में, और एक यूएसडी के बदले में आज से 2-3 साल पहले लगभग 70 से 75 रुपये में $1 मिलता था। मतलब हम लोग 75 रुपये रुपीज़ में देंगे और वो मुझे डॉलर के रूप में $1 देंगे। आज वो बढ़कर हो गया है 82 से 83 रुपये। इसका मतलब ये है कि मुझे अब सेम डॉलर को लेने के लिए 83 रुपये देने पड़ेंगे। तो लगभग 8 से 10 रुपये का डिफरेंस आता है 75 रुपये से लेकर 83 रुपये के बीच में। तो इसी डिफरेंस को ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब कि जो अगर कोई पहले खरीद के रख लिया होता 75 के रेट पे, आज वो 82 के रेट पे बेचेगा तो उसको 8 रुपये का कमाई है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लोग खरीद के रख लेगा देन बेचेगा। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग भी इसी चीज़ की होती है कि एक करेंसी के अगेंस्ट में दूसरे करेंसी को ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दो ये एक दो इमेजेस है। ये इमेज जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये दिखा रही है कि ये कितना बड़ा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और ये है किसी भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये कितना छोटा है। अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, मतलब रोज़ाना कितना पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, मतलब लोग कमाते हैं गंवाते हैं। तो वो लगभग 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। न्यूयॉर्क का देखें 22.24 है, और अगर इंडिया का देखें तो कुछ 4 या 5 बिलियन डॉलर्स होगा। अगर मैं आपको देखता हूँ एनएसई ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली, टुडे टुडे ही देखते हैं। तो इसमें लगभग, एक सेकंड, डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम 208 मिलियन शेयर्स का है, जो कि बहुत ही कम है। ये 6.6 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है। पहली बात तो इसको 1 बिलियन होने के लिए यहाँ से 5 गुना होना पड़ेगा, और वहाँ से सिर्फ इस पे आने के लिए आपको 2200 गुना होना पड़ेगा वहाँ से, मतलब इसको। तो इंडियन का स्टॉक मार्केट बढ़िया है, यहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं कमाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। बट उसी तरीक़ा से यूएस का मतलब उसी तरीक़ा से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी है जहाँ पे लोग कमाते हैं। तो ये तो हो गई, मैं सिर्फ एक बेसिक बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या। वो भी एक मार्केट ही है, वहाँ पे भी लोग कमाते हैं। और ये ग्लोबल मार्केट है। अगर आप ये देख पा रहे हैं, पूरे के पूरा लगभग 193 जो कंट्री हैं वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जैसे आपको ख़रीदना है कोल, मान लीजिए आपको कोल ख़रीदना है किसी कंट्री से, तो आप जो उसको पैसे दीजिएगा तो वो भी एक फ़ॉरेन एक्सचेंज में ही जाएगा। आप अगर ऑयल ख़रीद रहे हैं सऊदी अरब से, इंडिया अगर ऑयल ख़रीद रहा है तो वो पैसे जो जा रहे हैं वो भी फ़ॉरेन एक्सचेंज में जा रहा है। हाँ, अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि रिटेल ट्रेडर्स कितने हैं। देखिए, कंट्री एक दूसरे कंट्री से जो सामान खरीद रही है वो भी, वो सारे के सारे रुपए से ही, मतलब कि सारे के सारे जो ट्रेड हो रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज ही कहलाएंगे। एक कंट्री दूसरे कंट्री से सामान खरीद रही है, और अगर हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई बदले में हमको डॉलर दे रहा है, वो भी। बट रिटेल कहने का मतलब है कि लोग ट्रेडिंग कितना करते हैं, तो ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम है। ये 6.6 ट्रिलियन में ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम है, बट इतना है कि ये सारे एक्सचेंज मार्केट को हटा करके भी बहुत ज़्यादा है। 200 से 300 बिलियन डॉलर जो है, लगभग 3 से 5% डेली
फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो कि आम आदमी ट्रेड करता है, मतलब हम जैसे आप जैसे बैंक लोग ट्रेड करते हैं। इसमें जनरली बैंक्स ही मैक्सिमम रहता है प्लेयर, बट हम लोग भी हैं, हम लोग भी ठीक ठाक ट्रेड कर लेते हैं। 200-300 बिलियन डॉलर के आसपास होता है। ये 6.6 ट्रिलियन है, ये सारे कंट्री का मिला के है। और ये 200 से 300 बिलियन डॉलर जो आम आदमी मतलब कि बैंक्स और ह्यूमंस ट्रेड करते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज फॉरेक्स। तो अब हम लोग का बात है कि यहाँ पे आ जाता है कि इंडिया में कुछ एक बात और भी है कि इंडिया में आज से 2014 से पहले तक सारा कुछ ओपन था, सारा कुछ आप ट्रेड कर सकते थे, बहुत अच्छे से कर सकते थे। पर 2014 के बाद से जो है सेबी और आरबीआई जो है इस पर गाइडलाइन लेके आई है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप, पहली बात तो कि इंडिया से बाहर आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेज सकते हैं। पहला बात यही है कि आप जो है इंडिया से बाहर नहीं भेज सकते, ठीक। इंडिया में बैन नहीं है ये चीज़, इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब आप 2 लाख से नीचे ट्रेड कर सकते हैं। और इंडिया के भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट उनका ट्रेडिंग पेयर 5 बजे बंद हो जाता है। जबकि अगर आप देखा जाए तो न्यूयॉर्क खुलता ही 5 बजे है। अगर आपको हम दिखाते हैं, ये एक चार्ट है कि मार्केट जब न्यूयॉर्क खुलता है उस टाइम में ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे पीक पे होता है। ये वाला जैसे देखें, ये पीक पे है और ये 1:15 हो रहा है। अब जब यहाँ पे पीक पहुँचता है 5 बजे, और यहाँ पे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाता है, इंडिया का ये लोग ट्रेडिंग बंद कर देता है। तो अब बात यहाँ पे हम आते हैं कि हम लोग इससे कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स हैं जो आपको ट्रेड करने देते हैं। जैसे उसमें से कुछ हैं, उसमें से एक रेपुटेटेड नेम है, उनका नाम हो गया ऑक्टाएफएक्स। वो लोग ट्रेड करने के लिए दे देते हैं, वो लोग कम्प्लीटली फॉरेन एक्सचेंज पे ही ट्रेड होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि फॉर ऑक्टाएफएक्स पे हम लोग अकाउंट बनाते हैं, देन फिर उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ऑक्टाएफएक्स में अकाउंट कैसे बनाते हैं।